अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। अल्लाह से मोहब्बत हो तो ज़िंदगी कुर्बान करने का जज्बा आ ही जाता है। हम तो मोहब्बत का दावा करते हैं, ना नींद कुर्बान करते हैं कि उस रब के आगे झुक जाएं, ना वक्त निकालते हैं कि कुरान समझ लें, ना इखलाक बदलते हैं कि रब राज़ी हो जाए। हमारी ये कैसी मोहब्बत है। हाँ, मोहब्बत करनी है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ देखें। सब कुर्बान करने के लिए तैयार थे, कभी अहलो अयाल, कभी घर, कभी मोहब्बतें, सब अल्लाह की खातिर कुर्बान। पर जानते हैं बदले में क्या मिला? अल्लाह की तरफ से सलामती की बिशारत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की दोस्ती। हाँ, कुर्बानी से ही तो कुर्ब मिलता है। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, जितना मैं आपसे करीब हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, उतना कोई और करीब है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि आए मूसा, आखिरी वक्त में एक उम्मत आएगी, वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, और उसकी उम्मत को एक महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वो सूखे होंठों, प्यासी ज़ुबान, सूखी हुई आंखें, भूखे पेट जब इफ्तियार करने बैठेगी, तब मैं उनके बहुत करीब रहूँगा। मूसा, तुम्हारे और मेरे बीच में 70 पर्दों का फासला है, लेकिन अफ्तार के वक्त उस उम्मत और मेरे बीच में एक पर्दे का फासला भी नहीं होगा, और जो दुआ वो मांगेंगे उसे कबूल करना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक गरीब आदमी ने दरख्वास्त की कि आप कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो मेरा रिज़्क बढ़ा दे, मुझे कई वक्त फाके हो जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में उसकी दरख्वास्त पेश की तो बताया गया कि इस आदमी की किस्मत में कलील रोज़ी है, इसलिए हमारे यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके उसे रोज़ दिया जाता है ताकि आखिर तक मिलता रहे। उस शख्स को जब ये बात मालूम हुई तो उसने दरख्वास्त की कि आप अल्लाह ताला से सिफारिश करके मेरी किस्मत का सारा रिज़्क मुझे एक ही बार दिलवा दे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उस गरीब शख्स को तमाम ज़िंदगी का रिज़्क एक ही बार मिल गया। उस शख्स ने फ़ौरन लंगर खाना खोल दिया और ऐलान कर दिया कि जिस शख्स के खाने का इंतज़ाम ना हो वो हमारे लंगर खाने से पेट भर कर खाना खा सकता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी इस हरकत पर ताज्जुब हुआ। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो ना माना तो मायूस होकर चले गए। एक हफ्ते बाद उनका उधर से गुज़र हुआ तो देखा कि लंगर खाना हनूज अभी तक जारी है। दूसरी मर्तबा वो 1 माह बाद और फिर तीसरी मर्तबा 6 माह बाद उधर से गुजरे तो आपने हस्बे मामूल उसी तरह लोगों को लंगर खाने से खाना खाते देखा। उनका ख्याल था कि इस गरीब आदमी की दरिया दिली की बदौलत सारा रिज़्क चंद रोज़ में ख़त्म हो जाएगा, मगर लंगर खाना अभी तक मुसलसल जारी था। आपने अल्लाह ताला से अर्ज किया, या अल्लाह, ये क्या किस्सा है? उसका थोड़ा सा रिज़्क अभी तक चल रहा है। जवाब आया, बेशक उसकी किस्मत में थोड़ा सा ही रिज़्क था जो अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारा कानून है कि जो शख्स हमारी राह में कुछ खर्च करता है तो हम उसका 10 गुना उसको दुनिया में और 90 गुना आखिरत में देते हैं। ये शख्स भी उस कानून के दायरे से बाहर नहीं गया। जितना ये हमारी राह में खर्च करता है उसका 10 गुना हम इसे दुनिया में ही दे देते हैं। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? दोस्तों, सुकून कल्ब किसी फार्मूले का नाम नहीं। फार्मूले तो बच्चों के लिए होते हैं कि मिठाई बना ली है, लो खा लो, लेकिन ये सुकून कल्ब है। किसी का सुकून कल्ब बर्बाद ना करो, सुकून कल्ब मिल जाएगा। पैसों से मोहब्बत ना किया करो, सुकून मिल जाएगा। दुआ पर भी जिद ना करो, ना मंजूर दुआ का भी इतना ही एहतराम करना जितना मंजूर है दुआ का। अगर ये फ़र्क समझ नहीं आता, सुकून कल्ब नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला की जानिब से जो हो रहा है, अगर आप उसको पसंद करके चलना शुरू हो जाओ तो सुकून कल्ब मिल जाएगा। दोस्तों, लोग 2 किस्म के होते हैं। कुछ लोग पहले अपना गिलास पूरा भरते हैं और फिर दूसरों को मदऊ करते हैं, जबकि बाकी ईमानदार लोग दूसरों का गिलास भरना अपना फ़र्ज समझते हैं, चाहे उनका अपना गिलास खाली ही क्यों ना हो। दोस्तों, जिस्म पर लगने वाला छोटा सा ज़ख्म बाज़ औक़ात इतना गहरा होता है कि उसकी टेसें रूह तक महसूस की जा सकती हैं। किसी के साथ थोड़ी सी नरम दिली को भी थोड़ा ना समझे, किसी के साथ ज़रा सी भी बद इखलाकी को भी ज़रा सा ना समझे। अल्लाह से दुआ और साथ की कोशिश यही हो कि हमारी ज़ात से जाने अनजाने में किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, कि कभी हल्की सी खरोंच पुरानी भूले बसरे ज़ख्मों को
پھر سے تازہ کر دیتی ہے۔ پرت در پرت پچھلے پرانے زخم ادھیڑ جاتے ہیں، نئے سرے سے رسنے لگتے ہیں۔ وہ جن کے ختم ہونے میں صدیاں لگتی ہیں، ان کے ادھیڑنے میں بس لمحے لگتے ہیں۔ تو احتیاط کیجیے کہ آپ کسی کے زخموں کی وجہ نہ بنیں۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری کہانی لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اتنی بہترین نہ لکھ سکتے جتنی اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ کبھی کبھار ضبط کرنا اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ کبھی کبھار کائنات کی ہر شے یوں اداس لگنے لگتی ہے، مجھے جیسے یہاں کبھی خوشیوں کا بسیرا ہی نہ ہوا ہو۔ کبھی کبھار مجھے دنیا بہت بے بس اور بے رحم لگنے لگتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کبھی یوں لگتا ہے جیسے صبر آ گیا، اور کبھی پھر سے وہی بے چینی گھیر لیتی ہے۔ مجھے میرے سوالوں کا جواب کیوں نہیں ملتا؟ میں نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے آمنہ سے یہ سوال کیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر میری جانب دیکھ کر کہنے لگی کہ جانتی ہو، ضبط کا مشکل ہو جاتا ہے جب ہم حقیقت تسلیم نہیں کر پاتے، جب ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہو پاتے، پھر ہمیں ہر چیز اداس لگنے لگتی ہے، کیونکہ ہم اللہ کی مصلحتوں سے انکار کرتے ہیں۔ اور جانتی ہو، یہ انسان کی فطرتی عمل ہے کہ اس کو تب تک حکمت سمجھ نہیں آتی جب تک وہ خدا کے فیصلوں پر آمین کہنا نہ سیکھ لے۔ خود سوچو، جب اللہ تمہارے ہاتھ میں پھول تھما رہا ہو اور تم اس پھول کو زمین پر گرا کر کانٹوں کی طلب میں اسے دور بھاگنا شروع کر دو، تو نہ پھول تمہارے حصے میں آئے گا نہ اللہ ملے گا، پھر وہ کانٹا تمہارے پیروں میں چبھے گا اور تم گر جاؤ گی، چیخو گی، چلاؤ گی، اور جانتی ہو جب گر جاؤ گی تب سب سے پہلے اسی کا نام پکارو گی جس کو ناراض کر کے بھاگی تھی، مگر پھر بھی وہ مان جائے گا اور تمہیں تھام لے گا۔ بس یہی فرق ہے اس میں اور انسان میں۔ ہم سمجھتے نہیں اور وہ سمجھاتے ہوئے تھکتا نہیں، ہم اس کی سنتے نہیں اور وہ ہماری سنتے ہوئے تھکتا نہیں۔ ایک دفعہ اس سے محبت کر کے تو دیکھو، کیونکہ سکون بس اسی کے پاس ہے، اسی کے پاس ہے تمہارا، اسی کے پاس ہے تمہارا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔